अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया दिन, नया टॉपिक और हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक दैट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। एक स्लाइड का टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स हैं और फटाफट से हमारा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक बिजनेस करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मैं आज आपके साथ 5 मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगी। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके बिजनेस के, कोई 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कोई 3 हो सकते हैं। बट जर्नली जो हम ये 5 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, एक बिजनेस इन 5 ऑब्जेक्टिव को साथ में लेके चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्लाइड है हमारी एक, जिस पे हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। अब मैं लिंक वाइज आपको पॉइंट समझाती रहूँगी, उसी से आपने ये पॉइंट साथ साथ लर्न भी करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अगर मैं मेजर 5 ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज़ बेसिक नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव्स जो एक बिजनेस के होते हैं। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसे हम मनी से रिलेट करेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मनी प्रॉफिट हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल इज सोसाइटी के लिए एक बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनके टूवर्ड्स मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड लास्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिस कंट्री के अंदर मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ उस कंट्री के टूवर्ड्स भी तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब मेरे क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे बिजनेस के। अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लेनेशन इनकी पढ़ेंगे। चलिए, और साथ साथ मेरे बोल बोल के आप रिवाइज़ करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। देखिए ये बनाते टाइम मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरी पूरी क्लास मेरे सामने बैठी है और मुझे बहुत अटेंटिवली सुन ली है। तो यही आप भी एज्यूम कर सकते हो कि मैम हमारे सामने बैठी हैं और हमें बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हैं। नहीं समझ आता तो बच्चों, आई एम देयर फॉर यू। चलिए, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में हमारा 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कि मुझे किसी तरीके से अपने बिजनेस को सरवाइव करना है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा था ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा मेरा कि जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है कम से कम मैं उसमें सरवाइव तो कर सकूं मार्केट में। ये ना हो कि अभी 6 महीने हुए हैं मुझे बिज़नेस करते हुए, 1 साल हुआ है और लॉसेस इनकर करना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरा बिज़नेस का पहला सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं किसी तरीके से सरवाइव कर जाऊँ जो भी बिज़नेस मैंने किया है उसमें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या रहेगा, अब मैं सरवाइव कर गई, मैं इतने पॉइंट पे आ गई कि ना मुझे लॉस हो रहा है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और अब धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा होगा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ का मतलब होगा कि जो भी मैंने बिज़नेस किया है उसमें मैं अब आगे बढ़ूँ। अगर मैं पहले 10 क्वांटिटीज़ सेल कर रही थी, अब मैं कहीं ना कहीं 12 क्वांटिटीज़ सेल करने लग जाऊँ, 13 करूँ, 16 करूँ, 20 करूँ। दिस इज़ द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब मैं ग्रो कर रही हूँ एक ही फील्ड में, क्यों ना डाइवर्सिफाई कर लूँ। पहले मैं सिर्फ पेस्ट बना रही थी, टूथपेस्ट, क्यों ना मैं अब शैम्पू भी बनाना शुरू कर दूँ, क्यों ना मैं अब सोप भी बनाना शुरू कर दूँ। तो मैंने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। लिखा होता है ना, रोड का डाइवर्सिफिकेशन होने जा रहा है, मतलब रोड जो सीधी चल रही थी अब वो हिस्सों में बंटने जा रही है। अब रोड पे चलोगे तो ध्यान रखना, रोड डाइवर्सिफाई है, डाइवर्सिफिकेशन ऐसा लिखा होता है। तो हम बिज़नेस को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी बिज़नेस किया है उसमें सर्वाइव कर जाऊँ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रो तो करूँ साथ में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर लूँ, डाइवर्सिफाई कर लूँ, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में चली जाऊँ। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, रिकॉग्निशन, कि अब लोग मेरे बिज़नेस को, मुझे पहचाने, अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज़ करें कि अच्छा। अब रिकॉग्निशन का बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको। पेस्ट लेने जाना होता है, क्या कहते हो, कोलगेट दे दो। पानी लेने जाना होता है, क्या कहते हो, बिस्लेरी दे दो।
फ़ोटोकॉपी कराने जाना होता है, क्या कहते हो, ज़ीरॉक्स कर दो। ये तो सब ब्रांड्स के नेम हैं, बट इनको इतना रिकॉग्निशन मिल गया है कि जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो भी हम किससे जानने लग गए हैं, ब्रांड से जानने लग गए हैं। खानी नूडल्स है, मैगी दे दो, अरे नूडल्स में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैगी क्यों कहते हो, क्योंकि वो उसने अपना रिकॉग्निशन बना लिया इतना बढ़िया सेट, है ना। तो अब जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपने 3 अपने मेन इसमें ऑब्जेक्टिव रखने हैं। पहला कि आप सर्वाइव कर सको, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाई कर सको, और रिकॉग्निशन मिले आपके बिजनेस को। क्लियर। अब ऐसे ही छपाक से हम अपने चलते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैं क्लास में भी बोलती हूँ बेटा, जहाँ पे इकोनॉमी वर्ड आ जाए ना, तो आपने ये सोचना है कि किस तरीके से पैसा कमाना है। ठीक है, इकोनॉमी को किससे रिलेट करना है, पैसे से। अब देखो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। मेरे बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डैट आई शुड अर्न मोर प्रॉफिट। कैसे करूँगी प्रॉफिट अर्न, जब मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाई कर पाऊँगी, लोग मेरे बिजनेस को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। बिजनेस बढ़िया चलेगा तो क्या आएगा मेरे पास, प्रॉफिट आना ही आना है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर क्रिएशन भी तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग, उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट। एंड कस्टमर क्रिएट कैसे होगा, इनोवेशन से। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, एक काम को करने के न्यू क्रिएटिव तरीके। तो मुझे कुछ ना कुछ तो इनोवेट करना पड़ेगा, वही सब थोड़ी बेचूंगी जो बेच रहे हैं और लोग भी। तो क्यों आएगा कस्टमर मेरे साथ, इसलिए मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर क्रिएट करने के लिए मुझे इनोवेशन लानी पड़ेगी। ये क्या होते हैं मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव समझा भी दिए और याद भी करा दिए। अभी स्लाइड मत देखो, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो और साथ साथ रिवाइज करो। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तो मैम ने कहा था जहाँ पे भी इकोनॉमिक आए किससे जोड़ना है, इसे पैसे से। बिजनेस में पैसे का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। कैसे करूँगी, कस्टमर क्रिएशन से। कस्टमर क्रिएशन कैसे करूँगी, इनोवेशन से। और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनिक, बेसिक। बेसिक में तो होगा कि भाई बचा लूँ बिजनेस, सर्वाइवल। अब बिजनेस अगर मैंने सर्वाइव कर लिया है तो अब मैं क्या करूँगी, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाई। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाई भी कर लिया तो अब मैं क्या चाहती हूँ, रिकॉग्निशन। वेरी गुड, हो गए 2 ऑब्जेक्टिव याद, समझ भी आ गए। अब आते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल किससे होता है, सोसाइटी। अरे जहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हो उनके टुवर्ड्स भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके। तो क्या ऑब्जेक्टिव है उनके लिए, मुझे क्वालिटी गुड्स, कि जो भी मैं प्रोडक्शन करूँ वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज एकदम बढ़िया होना चाहिए, कि कस्टमर को लगे कि मैंने पैसा लगाया है तो वो पैसा मेरा वसूल है। नेक्स्ट इज़ फेयर डील विद एम्प्लॉयज़। जो लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ में कैसे डील करूँगी, फेयरली, मतलब जो वो काम दे रहे हैं उसके बदले में बढ़िया सैलरी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट। ये 2 चीज़ें चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ को, अच्छी सैलरी दो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दो, बदले में वो आपको क्या देगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। अब वो कह रहा है कि रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जिनसे पैसा लिया है, अगर उनका पैसा खा के बैठ जाओगे तो सोसाइटी के टूवर्ड्स आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहा, जिनसे पैसा लिया है उनको टाइमली आपने रिटर्न भी करना है विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। कुछ इस तरीके का बिजनेस खोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। एआई के ऊपर मत डिपेंड रहो, हेल्प ले लो बट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करो, तभी तो आपकी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब अपना ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज़, अब इसके अंदर मेन आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड आ जाता है। देखो फेयर डील्स विद एम्प्लॉयज़ में क्या था कि आपने उनको अच्छी सैलरी दी, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया। अब जब हम वर्किंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तब हमारा देखो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में वो बातें आएंगी। फर्स्ट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। मेरे को क्यों अच्छा लगता है ये पीपीटीज बनाना, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, क्लासेस लेना कॉलेज में आके, क्योंकि मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे कि मेरे बच्चों को समझ आया। जब आप मुझे अच्छे से मुझे रिस्पेक्ट देते हो, प्यार देते हो, तो वो मेरे लिए मेरा क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन।
नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन। अगर अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट नहीं कराओगे, बुद्धुओं की तरह बस उनके ऊपर कमांड करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन लैक होगा। तो आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करने का चांस देना है। बिजनेस एथिक्स, गुड एथिक्स रखो, मोरल वैल्यूज़ रखो कि ब्राइब नहीं लेनी, एम्प्लॉयज़ के साथ अनजस्टिस नहीं करना, ओवर टाइम करा रहे हो तो उनको पे करना है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बोला था मैंने, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दो, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। तो अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दो उन्हें, प्रॉपर लाइटिंग, पंखा, वॉशरूम, पानी, पेंट्री सर्विसेज, ये दो तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा, अच्छे से काम करेंगे। अब फिर हमने 2 ऑब्जेक्टिव किए। पहले वाले 2 ऑब्जेक्टिव बताना कौन से थे, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन से थे पहले वाले। ऑर्गेनिक थे, हाँ, और दूसरा कौन सा था, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है, ये पॉज करके ना कमेंट में आते जाओ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, बिल्कुल जहाँ पे क्या इन्वॉल्व होती है, मनी। मनी कैसे होगी, प्रॉफिट मेकिंग से, बढ़िया। और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। किसके लिए है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी को क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, उसको जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उसको रिटर्न चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है उनको उनके साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन। बहुत बढ़िया, 3 ऑब्जेक्टिव याद हो गए। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अगर मैं कहीं पर काम कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन। कैसे मिलेगा, जब आप मुझे पार्टिसिपेट कराओगे, अच्छे से आपके बिजनेस एथिक्स होंगे, चीटिंग नहीं करोगे, ब्राइब नहीं लोगे, टाइमली पेमेंट करोगे। और इससे क्या होगा, जब मुझे टाइमली पेमेंट मिलेगी तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो जाएगी। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स, मुझे लगता है मैंने बहुत ईजी वे में आपको कनेक्ट करके ये सब कुछ बता दिया है। तो जहाँ जहाँ मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ वहाँ पे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन यहीं क्या हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव पे, और हमारी यूनिट 1 ख़त्म विद आवर लास्ट टॉपिक। फिर आप इसके बाद रिवाइज करोगे बढ़िया से यूनिट 1 को। अब आता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल का मतलब नेशन, जिस कंट्री में मैं रह के अपना बिजनेस कर रही हूँ उसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो करें। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लेबर की। तो हमें ज़्यादा लोग जिनको हम रिक्रूट कर पाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही कर लो, क्या होगा हमारा, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। वो कैसे करोगे, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ओपन करोगे। फिर वो कह रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा ना हो कि जैसे अब दिल्ली एनसीआर क्यों होता है इतना, क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, बिकॉज यहाँ पर अच्छी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर लोग आना ज़्यादा चाहते हैं। अब आप यहाँ तो प्रमोट कर रहे हो, बट बिहार का क्या, यूपी का क्या, वहाँ जाओ, वहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाओ ताकि सारे रीजन्स का बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। सारी कंट्री को साथ में लेके चलना है। जैसे ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, कहा था कि हर रीजन को आपका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसे ही इसमें कह रहा है कि हमारा जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, कि हमने पूरे नेशन को एक साथ लेके चलना है। तो आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया हो। 5 ऑब्जेक्टिव एक बार मेरे साथ आप रिवाइज़ कर लो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्या था, ऑर्गेनिक। सेकंड क्या था मेरा, इकोनॉमिक। थर्ड क्या था, सोशल। फिर क्या था, ह्यूमन। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा, नेशनल। वेरी गुड। अब हो सके ना बेटा, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ही इन ऑब्जेक्टिव्स के जो सब पॉइंट्स हैं वो लिख दो। तो आप समझना आपका एक टॉपिक पक्के वाला प्रिपेयर हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम होती है बेझिझक आप मुझे कह सकते हैं।